जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रिकल। कैसे हैं जनाब? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्यूबलाइट का सर्किट समझाया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप थी। आज जो है आपको जो सर्किट समझाने लगा हूं वो है ट्यूबलाइट का सर्किट, लेकिन इलेक्ट्रिक टाइप है। इलेक्ट्रिक टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है स्टार्टर लगाया जाता है। ठीक है, जो पहले आज से 10-15 साल पहले ट्यूबलाइट इस्तेमाल होती थी, ये वो वाली ट्यूबलाइट है। इसका सर्किट इंतहाई आसान है और ये तकरीबन जो है हर एक जगह पे बनवाया जाता है टेस्ट के अंदर। आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं एज ए इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, या एज ए टेक्नीशियन, तो आपसे ये वाला सर्किट कापी पे भी बनवाया जाता है या बाज़ दफ़ा वो लोग सामान प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको इसका सर्किट बनाना जो है वो आना चाहिए। तो बग़ैर जो है किसी देर के शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक जो है ट्यूबलाइट का सर्किट, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे पास ट्यूब रॉड होना चाहिए। ट्यूब रॉड। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि हमारा जो ट्यूब रॉड होता है वो 110 वोल्ट पे काम करता है। 110 वोल्ट पे। जी, इस बात को आप याद रख लें। हमारा जो ट्यूब रॉड है वो 220 पे कभी भी काम नहीं करता, वो 110 वोल्ट पे काम करता है। अब 110 वोल्ट कैसे मिलेंगे इसको, ये इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो ट्यूब रॉड है वो 110 वोल्ट का होता है और उसकी पावर जो है वो 40 वाट होती है। ठीक है जनाब, 110 वोल्ट बिजली लेता है, 40 वाट का है। इसकी लंबाई जो है वो 1 इंच है, सॉरी 1 फुट है। 1 फुट, उसके बाद 2 फुट या 4 फुट, ये 3 साइज़ में दस्तयाब होता है। यानी कि ट्यूब रॉड की जो लंबाई है वो 1 फुट भी हो सकती है, 2 फुट भी हो सकती है और 4 फुट भी हो सकती है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर आर्गन गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है और वो जब आर्गन गैस जो है उसको जब सप्लाई मिलती है तो उसके अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं और हमें वो लाइट की सूरत में नज़र आते हैं। अच्छा, अब इसकी लंबाई है और इसकी अब रह गई है गोलाई। गोलाई जो है इसकी 1 इंच है या 2 इंच। यानी कि इसकी जो सिलेंड्रिकल गोलाई है वो 1 इंच भी हो सकती है, 2 इंच भी हो सकती है और उसकी लंबाई 1 फुट भी हो सकती है, 2 फुट भी हो सकती है और 4 फुट भी हो सकती है। और ये 110 वोल्ट पे काम करता है, 40 वाट इसकी पावर होती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है स्टार्टर। ठीक है जी, स्टार्टर का काम क्या होता है? स्टार्टर बुनियादी तौर पे एक कैपेसिटर है जो चार्ज को जमा करता है और ट्यूबलाइट को ऑन करवाने का काम करता है। ठीक है, जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो आप स्टार्टर को निकाल भी लें सर्किट से तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टर का काम जस्ट ट्यूबलाइट को ऑन करवाना है, बूम करना, ऑन करवाना। ठीक है जी, तो स्टार्टर का सिंबल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टार्टर का सिंबल है, ये वाला। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी चोक। अच्छा जी, अब चोक जो है उसकी पावर कितनी होती है और वो क्या काम करती है? चोक की पावर तो होती है 40 वाट। ठीक है जी, अब चोक जो है दो काम करती है, दो काम करती है। सबसे पहली चीज, बुलंद वोल्टेज पैदा करती है, बुलंद वोल्टेज।
और दूसरे नंबर पे है जी लो वोल्टेज पैदा करती है। अच्छा, अब बुलंद वोल्टेज एक चोक कितने वोल्ट जो है वो पैदा करती है? तो देखने वाली बात ये है कि जब चोक को हम 220 वोल्ट देते हैं तो ये कितने वोल्टेज पैदा करती है? तो ये 1000 वोल्ट पैदा करती है। जी हाँ, चोक जो है जब उसको 220 वोल्ट देंगे तो वो एकदम से 1000 वोल्ट पे चली जाएगी और ट्यूबलाइट को ऑन करवा देगी। ये विद इन सेकेंड जो है सारा काम होता है। और जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो लो वोल्टेज पैदा करती है। अब लो वोल्टेज कितने होंगे? 110 वोल्ट। जी हाँ, यानी कि 110 वोल्ट जो है ये चोक ड्रॉप कर देती है और 110 वोल्ट आगे जाने देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चोक की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चोक अगर हम इसको फिज़िकली देखेंगे तो इसकी बॉडी लोहे की बनी हुई होगी। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक चोक की बॉडी प्लास्टिक में दस्तयाब है, इलेक्ट्रिक चोक की बॉडी जो है वो लोहे में दस्तयाब होती है। और इसके टोटल 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट से इनपुट दी जाती है और दूसरे पॉइंट से इनपुट ली जाती है। ठीक है जी, तो अब इसका सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखें ये मैंने बना दिया। ये ट्यूब रॉड है, इसकी लंबाई 1 फुट हो, 2 फुट हो या 4 फुट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जनाब, और यहाँ पे मैं चोक बना देता हूँ। वैसे तो चोक का सैम्बल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आसान वाला समझा रहा हूँ। ये चोक है और चोक के 2 पॉइंट होते हैं। ये 2 पॉइंट हैं चोक के। ठीक है, और स्टार्टर हम यही वाला इस्तेमाल कर लेंगे, ये जो स्टार्टर का सिंबल बना हुआ है। तो हमारे पास सप्लाई जो है कुछ इस तरह से होती है, मिसाल के तौर पे नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं 220 वोल्ट। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये करना है कि ट्यूब रॉड को हमने नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो देखें, मैंने एक तार ट्यूब रॉड के अंदर लगा दी, ट्यूब रॉड को नेगेटिव सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, और अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इस चोक को जो है हम सप्लाई फ़राहम करेंगे। देखें, ये चोक को मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दी, ये अंदर से इस तरह मिली हुई होती है। इस पॉइंट पे सप्लाई आ गई। अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने सप्लाई निकालनी है और इसी तरह जैसे इसको नेगेटिव दी है, इस पॉइंट को आपने पॉजिटिव देनी है। तो इसको हम पॉजिटिव दे देते हैं। ये देखें, इसको मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। अब ट्यूब रॉड के अंदर नेगेटिव सप्लाई भी पहुंच गई है, पॉजिटिव सप्लाई भी पहुंच गई है। अब हमने कनेक्ट करना है स्टार्टर को। ये स्टार्टर के 2 पॉइंट हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके 2 पॉइंट रह गए हैं ये वाले, देखें इसको मैं स्टार्टर के साथ लगाता हूँ। ये मैंने इसका एक पॉइंट स्टार्टर के साथ लगा दिया और दूसरा पॉइंट भी मैंने क्या किया, स्टार्टर के साथ लगा दिया। ये देखें, ये जो है ये हमारी चोक थी, ये ट्यूब रॉड था और ये स्टार्टर था। इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। होता क्या है, जब इसको सप्लाई देते हैं तो ये बुलंद वोल्टेज पैदा करती है, यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाता है और इसकी मदद से ट्यूब रॉड जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ट्यूब रॉड ऑन होता है इसका काम ख़त्म हो जाता है। इसको अगर आप सर्किट से निकाल भी दें तो आपकी ट्यूबलाइट ऑन रहेगी। और जैसे ही ये ट्यूब रॉड ऑन होगा तो ये जो हमारी चोक है ये 110 वोल्ट फराहम करेगी आउटपुट के ऊपर। इसको दे हम कितने रहे हैं, 220 वोल्ट। हमें कितने जो है फराहम करेगी, 110 वोल्ट। 110 वोल्ट ये ड्रॉप कर रही है, ज़ाया कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्किट है ट्यूबलाइट का, जो तकरीबन हमारे टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, हेल्पर हैं, किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर हैं, तो उनको इसका सर्किट जो है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए और इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर चैनल है इजी इलेक्ट्रिकल के नाम से। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि
हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।